जिसको आपसे मोहब्बत होगी वो आप तक पहुंचने के लिए हरगिज़ वो रास्ता अख्तियार नहीं करेगा जिसमें आपकी तजलील का कोई पहलू निकलता हो। शोर सुनकर तो सब ही जाग जाते हैं, लुत्फ तो तब आए जब कोई आपकी खामोशी से जाग जाए। काम पड़ता है तो सब अपना बना लेते हैं, बात बन जाए तो सब लोग बदल जाते हैं। कहां नायाब लिखता हूं, कहां शफाफ लिखता हूं, मेरा वजूद मट्टी है, मैं खुद को खाक लिखता हूं। हजूम लाख से ही जिंदगी के मेले में मेरे वजूद में एक आदमी अकेला है। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो इनका हिसाब होगा। जो रिश्ते हमारे साथ चलने पे आमादा नहीं होते उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाना ही बेहतर होता है। लोग तो बोलते रहते हैं और बोलते रहेंगे, सो आप उन्हें सुनकर भी अनसुना करना सीखें। खुश रहने के लिए बहरा होना पड़ता है। 1 रुपया 1 लाख नहीं होता, मगर फिर भी 1 रुपया 1 लाख में से निकल जाए तो वो लाख भी नहीं रहता। खुद को किसी का आदी ना बनाए कि आपकी खुशियां उसकी फुर्सतों और मूड की मोहताज होकर रह जाए। लोगों की सोच चाय में डूबे हुए बिस्किट जैसी होती है, पता ही नहीं चलता और गिर जाती है। आपका ज़हनी सुकून सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी को भी इसमें खलल डालने की इजाजत और मौका ना दो। खुशी का वक्त भी गुजर जाता है, दुख की घड़ी भी, लेकिन आपका इस्तेमाल किया गया हो, आपको धोखा दिया गया हो, इस तकलीफ में निकलने में ज़माने लगते हैं। मुखालफत डट के करें लेकिन मुनाफकत कभी ना करें। मुखालफत जुर्रतमंद, दलेर और ख़ानदानी लोग करते हैं, लेकिन मुनाफकत बुज़दिलों और बदनस्लों की सिफ्त है। जब वक्त पर 2 लफ्ज़ भी कहे ना जा सकें तो वक्त गुजरने पर लंबी चौड़ी कहानियां सुनाने का कोई फायदा नहीं होता। सारे मसले हमारे अल्फाजों की वजह से होते हैं, क्योंकि इंसान बोलते हुए कुछ नहीं सोचता कि सुनने वाला क्या महसूस कर रहा है।